बड़े बूढ़े बोल गए हैं कि सोच समझ कर बोलना चाहिए, पर डोनाल्ड ट्रंप है कि एक के बाद एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते ही जा रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सेकंड इनिंग स्टार्ट किया है, कभी वो बहुत जल्दी में यूएस एड्स बंद कर देते हैं, कभी वो इलीगल इमिग्रेशन के ऊपर बहुत क्विकली डिसीजंस ले लेते हैं, और अब उन्होंने एक और पूरी दुनिया को हिलाने वाला काम कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो 4 साल से वॉर चल रही है, वो वॉर यूक्रेन ने स्टार्ट करी थी। ऑल्दो पूरी दुनिया जानती है कि इन्वेजन्स जो भी थे वो रशिया की तरफ से स्टार्ट हुए थे। रशिया ने अपनी तरफ से इन्वेजन करना स्टार्ट किया था, यूक्रेन ने नहीं किया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि यूक्रेन ने वॉर को स्टार्ट किया। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे ये भी बोला कि अगर यूक्रेन चाहता तो वो इस वॉर को रोक सकता था, वो एक डील कर सकते थे। यूक्रेन वालों को बोला जा रहा है कि यूक्रेन चाहता कि वो एक डील कर सकता था, और जितने भी लोग इस वॉर में मरे हैं, दोनों देशों के सैनिक मरे हैं, लाइफ और पर्सनल प्रॉपर्टी का जितना भी नुकसान हुआ है, वो सारा का सारा नुकसान रोका जा सकता था अगर यूक्रेन चाहता तो। वो अपने ट्वीट में एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सी बात लिख देते हैं कि जेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, ही इज़ अ डिक्टेटर विदाउट इलेक्शंस। हम सभी को पता है दैट जेलेंस्की जो है वो एक कॉमेडियन रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल कॉमेडियन रहे हैं, और उसके बाद वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। यूक्रेन को यूएस ने बिलियंस ऑफ डॉलर एड भी दिया है ताकि वो इस वॉर में सस्टेन कर सके, वहाँ के लोगों को हेल्प मिल सके। और उसके बाद वो सारा का सारा जितना भी इल्ज़ाम है वो सारा का सारा यूक्रेन के सिर के ऊपर डाल देते हैं। वो बोलते हैं कि यूक्रेन वाले जो हैं वो बिल्कुल इनकम्पीट हैं, वो कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं इस वॉर के अंदर, और सब कुछ किया धरा जो है, जितनी भी वॉर, जितना भी डिस्ट्रक्शन पूरे वर्ल्ड में, जितना भी बिजनेस या फिर जितनी भी चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं इस वॉर की वजह से, उन सब के लिए उन्होंने यूक्रेन को जिम्मेदार ठहरा दिया। हालांकि अभी रिसेंटली पीस टॉक के लिए दोनों नेशंस को बुलाया गया था, जिसमें यूएस और रशिया गए थे। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सेकंड जो प्रेसिडेंट बने हैं, सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बने हैं, उसके बाद उन्होंने रशिया को बुलाया है पीस टॉक के लिए। लेकिन उस पीस टॉक में उन्होंने यूक्रेन को इन्वाइट ही नहीं किया, यानी कि यूक्रेन की उस पीस टॉक में कोई वॉइस ही नहीं थी। दोनों नेशंस, दोनों पावरफुल नेशंस बैठ के डिसाइड कर लेते हैं कि किस तरीके से उनकी लाइफ अब आगे चलने वाली है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर यही बात आ जाती है कि यूक्रेन को इनवाइट करना चाहिए था। यहाँ पर जो भी यूरोपियन एलीज हैं उनको एकदम साइडलाइन कर दिया गया। पहले तो यूएस ने इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एड दिया यूक्रेन को, अब सडनली उनको इग्नोर कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर भी बात डालें तो यूएस ने अराउंड $350 बिलियन का एड दिया है यूक्रेन को, और अब डोनाल्ड ट्रंप एक डिप्लोमेटिकली शिफ्ट कर जाते हैं रशिया की तरफ, और उस डिप्लोमेटिक शिफ्ट में वो साफ साफ बोल देते हैं कि गलती सारी की सारी यूक्रेन की थी। बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में ये भी छपा है कि ट्रंप ने क्लेम किया कि जो जेलेंस्की यानी कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी अप्रूवल रेटिंग सिर्फ 4% है। लेकिन अगर रियलिटी में अगर देखें, जो भी पोल्स हमारे आते हैं, तो जेलेंस्की की अप्रूवल रेटिंग अराउंड 57% है। तो इस डिप्लोमेटिक शिफ्ट के बाद ट्रंप क्रिटिसाइज भी कर देते हैं जेलेंस्की को कि आपने यूक्रेन वॉर में, रशिया के साथ में इस वॉर में कुछ नेगोशिएट ही नहीं किया, आपने पीस के लिए काम ही नहीं किया, आप तो सिर्फ लड़ाई लड़ने के पीछे लगे हुए हैं। ऐसा तो है नहीं कि यूएस सिर्फ और सिर्फ दो नेशंस के बीच में पीस एस्टैब्लिश करना चाहता हो। यूएस कहीं ना कहीं अपना फायदा भी देखता है। तो यूक्रेन के पास बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जिसके ऊपर ट्रंप की नज़र है। वो चाहते हैं कि 50% स्टेक मिल जाए हमें उन रेयर अर्थ मिनरल्स का, जो कि यूएस के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। जिसके ऊपर जेलेंस्की ने बिल्कुल साफ बोल दिया कि मेरी जो कंट्री है वो सेल के लिए नहीं है, यूक्रेन इज़ नॉट फॉर सेल। तो बहुत सारा ड्रामा चल रहा है इस वर्ल्ड में इस समय पर। और इसके बाद जेलेंस्की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो अपना पॉइंट रखने की कोशिश करते हैं, और वो बताते हैं लोगों को कि गलती यूक्रेन की नहीं है, बल्कि रशिया ने इन्वेजन किया था, रशिया ने स्टार्ट किया था। और उन्होंने एक बहुत हार्ड हिटिंग रेस्पॉन्स भी दिया है डोनाल्ड ट्रंप को कि डोनाल्ड ट्रंप डिस इन्फॉर्मेशन का बबल है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप को बहुत सारी फेक न्यूज़ की गई हैं और उनके क्लेम्स टोटली ऑफ बेस्ड हैं। अब जब लीडर्स मिस इन्फॉर्मेशन बबल के फेज में रहते हैं तो सच्चाई कहीं ना कहीं खो जाती है। और ये सिर्फ पॉलिटिकल बैंटर नहीं है, यहाँ पर पूरी पूरी जिंदगियां उजड़ गई हैं। यूक्रेन के जितने सिटीजन्स हैं उन लोगों की पूरी पूरी जिंदगियां उजड़ गई हैं, और उसके ऊपर अगर कोई ये बोल दे कि झगड़ा उन्हीं लोगों ने शुरू किया था, तो थोड़ा सा विचारणीय बात है ये। अब ये जितना भी ड्रामा चल रहा है, जितना भी डोनाल्ड ट्रंप का इंटरप्शन है रशिया और यूक्रेन के बीच में, ऑब्वियसली एक पावरफुल अथॉरिटी चाहिए वर्ल्ड में पीस को मेंटेन करने के लिए। लेकिन जब आपने रशिया को पीस टॉक के लिए सऊदी अरेबिया बुलाया, तो आपने यूक्रेन को अवॉइड क्यों किया? वहाँ पर यूक्रेन का होना भी इंपॉर्टेंट था, वहाँ पे यूक्रेन का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना भी इंपॉर्टेंट था। ये भी थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। और जो यूक्रेन है और बाकी के यूरोपियन जो नेशन है, दे ऑल से नथिंग अबाउट यूक्रेन विदाउट यूक्रेन, मतलब दे वॉन्ट यूक्रेन टू रिमेन यूक्रेन। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी किया है, जैसे भी किया है, जो भी उनके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आए हैं, जिस तरीके से उन्होंने एकदम से रशिया की साइड ले ली, उन सब से रशिया को एक बूस्ट मिल गया है। रशिया अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझने लग गया है और सारी की सारी गलती यूक्रेन की निकल गई है। ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, अगर इसको ठीक से देखा जाए तो ये एक रियल लाइफ जियोपॉलिटिकल रोलर कॉस्टर है जिसका इम्पैक्ट आने वाले समय में बहुत गहरा बनेगा। ट्रंप ने ब्लंट कमेंट्स कर दिए, रशिया को सीक्रेट टॉक्स पे बुला लिया, यूक्रेन को एक तरफ कोने में खिसका दिया, और जो पीस नेगोशिएशन है वो बिल्कुल केओटिक बन गई हैं। तो ये बिल्कुल ऑफ ट्रैक है और उनके पास पता नहीं कोई वैलिड पॉइंट है भी या नहीं। लेट्स सी क्या होता है इसमें आगे। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय।